हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का सुमन ब्लेस ब्लॉग में। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, बज रहे हैं 7। तो मुझे बनाना है अभी टिफ़िन, और आज मैं दिखाऊंगी कि मैं टिफ़िन में क्या क्या रखती हूँ और कैसे टिफ़िन पैक करती हूँ। तो बने रहिए आप लोग मेरे वीडियो पे लास्ट तक। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज मैं बना रही हूँ जो सोयाबीन की बरी की सब्ज़ी आती है वो। तो सोयाबीन की बरी मैंने कम से कम 5 से 6 मिनट पहले भिगो दी थी पानी में। तो ये अच्छे से फूल चुकी हैं। तो इसका जो पानी एक्स्ट्रा निकाल के फिर हम इसको कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के हम इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा ही हमको हल्का हल्का ही सेकना है, ज़्यादा नहीं सेकना। तो हल्का ही, कम से कम 1 चम्मच होती है छोटी वाली चम्मच 2 या 3 डालेंगे तेल की, और फिर उसमें हम फ्राई करेंगे। और उसके बाद साथ में ही हम काटते चलते हैं हमारे जो मसाले हैं, यानी कि प्याज, लहसुन और हरी मिर्ची, ये सब काट के रख लेती हूँ। और इसमें मैं 2 आलू भी ऐड करूँगी। आलू के बिना टेस्ट अच्छा नहीं आता, तो आलू मैं ज़रूर ऐड करूँगी इसमें। तो फटाफट से इनको मैं तल लेती हूँ। 1 मिनट तक अच्छे से तल लूँगी, फिर मैं फटाफट जब तक अपना जो दूसरा काम होता है वो मैं कर लेती हूँ। जैसे कि आलू काटना है, टमाटर काटना है, वो सब काट लेती हूँ जब तक हमारे सोयाबीन की बरी तल रही है बस में। तो देख लीजिए, तो अब लगभग तल चुकी हैं। तो मैं इनको निकाल लूँगी एक प्लेट में, और फिर सब्जी छौंकूँगी इस तरीके से। आप भी देख लीजिए, अगर कोई सब्जी नहीं हो तो आप इसे बना सकते हो, क्योंकि ये सूखी आती है तो आपके घर पे रखी रहती, ख़राब नहीं होती है। आप लेके आ सकते हो, जब मन करे आप तब बना सकते हो। अगर में कोई सब्जी ना हो तब आप इसे बना सकते हो। तो देख लीजिए, तो मैंने कढ़ाई में डाल दिया तेल। अब हम इसमें डालेंगे जीरा और हींग। हींग मैंने जीरे में ही मिक्स कर दी है, क्योंकि इसमें जगह नहीं बच रही थी मसालेदानी में, इसलिए हींग और जीरा एक ही खाने में रख दिया मैंने। तो हमने हींग जीरा डाल दिया है। अब हम डालेंगे हरी मिर्ची, लहसुन और प्याज। तेल बहुत ज़्यादा उछल रहा था, तो तब तक हमारा जो ये मसाला भुन रहा है, तब तक हम टमाटर काट लेते हैं। तो मसाले को भी साथ ही साथ में चलाते रहेंगे, और तब तक टमाटर काट के रेडी कर लेते हैं। और आप लोग बताइए कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताया करो। आप बताते नहीं हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, आप देख के चले जाते हो बस। तो कोई मेहनत करता है तो उसे कम से कम लाइक और सब्सक्राइब तो मिलना ही चाहिए। तो हमारे प्याज भुन चुकी है, उसमें हमने डाल दिया है टमाटर। टमाटर को भी थोड़ा भुन जाने दो, क्योंकि हम पहले नहीं डालते तो टमाटर थोड़े थोड़े कच्चे रह जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैं पहले ही डाल देती हूँ। तो प्याज, मिर्ची और लहसुन भुना हल्का हल्का, फिर हम उसमें डाल देते हैं टमाटर भुने हल्के, फिर हम उसमें डाल देते हैं मसाले, यानी कि लाल मिर्ची, हल्दी और धनिया पाउडर, गरम मसाला। और उसको हम चलाएँगे ठीक थोड़ी देर तक। चलाने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे आलू, जो हमने धो के रख लिया अभी वो। तो आलू हमने डाल दिए हैं। अब इसको हम चलाएंगे, और फिर उसके बाद हम सोयाबीन की बड़ी भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, देख लीजिए, सोयाबीन की बड़ी भी हम ऐड कर देंगे इसमें। अब हम इसमें डालेंगे पानी और नमक। तो पानी हमको डालना जिस हिसाब से आप खाना चाहते, थोड़ी पतली खाना चाहते तो पानी ज़्यादा डाल दीजिए, थोड़ा कम पतली खाना चाहते हो तो कम डाल दीजिए। नमक ऐड कर दिया है। अब इसको ढक के रख देंगे पकने के लिए। तो सब्ज़ी हमारी पक चुकी है, देख लीजिए, मैंने दूसरे गैस पे ट्रांसफ़र कर दी है। तो अब देख लीजिए, ये मैं लगा रही हूँ टिफ़िन, और सब्ज़ी रख देती हूँ। सब्ज़ी गर्म होती है तो टिफ़िन में फिर ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं सब्ज़ी रख के पहले उसे ठंडा कर देती हूँ। तो सबसे पहले सब्ज़ी रख के टिफ़िन खाने में तो उसको पंखे में रख देती हूँ। एक कढ़ाई में तेल गरम होगा, बहुत गरम हो गया, धुआं कितना सारा हो गया देख लीजिए। और ये होते पापड़ जो आते हैं वो मैं तल देती हूँ आज टिफ़िन में रखने के लिए। और ये बहुत ही अच्छे, बहुत ही टेस्टी में बहुत अच्छे लगते हैं। और ये आते बाज़ार से 10-10 रुपए की पैकेट आता था, वो मैं लेकर आई थी। फिर मैंने कहा चलो इनके टिफ़िन में तल के दे दिया करूँगी। तो अभी मैं तल रही हूँ, अभी पहली बार तल रही थी मैं। बहुत अच्छा इनका टेस्ट था, बहुत अच्छा, मतलब जैसे चावल के पापड़ होते हैं ना, बस वैसा टेस्ट था इनका। तो फटाफट से तल लेते हैं इनको। और फिर इनके साथ एक मसाला भी आता है इन पे डालने का, इसमें मिक्स करने का, उससे तो कुछ ज़्यादा ही टेस्ट आ जाता है। तो देख लीजिए, गैस को करते हैं बंद। तो देखते किस तरीके से मैं टिफ़िन लगाती हूँ मेरे हस्बैंड का।
तो पापड़ सिक गए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे जो मसाला इसके साथ आया था वो। तो यही मसाला आया है, ये पैकेट जो 10 रुपये के पैकेट के पापड़ हैं, लेकिन पूरे पैकेट के नहीं है, कम से कम उस पैकेट में 3-4 बार हो गए थे इतने इतने। तो सोच लीजिए कितने आ गए 10 रुपये में पापड़। तो मिक्स हो गया। तो अब हम रोटी में घी लगा लेते हैं और टिफ़िन करते हैं तैयार फटाफट से। तो गाइस एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि देखो, एक औरत की सारी ज़िंदगी दूसरों के ख्याल रखने में ही जाती है। आप अपने बारे में सोच के देखना, कहीं किसका ख्याल, कहीं किसका ख्याल, कहीं पति का, कहीं बच्चों का, कहीं सास ससुर का। मैं कह नहीं रही सारी ज़िंदगी ऐसी जाती, लेकिन उस औरत का क्या, जो सबका ख्याल रखते उसके ख्याल का क्या? कोई रखता है उसका ख्याल? मुझे तो नहीं रखता कि कोई रखता है। और यह है पानी की बोतल, तो पानी की बोतल में भर देती हूँ और ये भी मैं टिफ़िन में रखती हूँ साथ में, टिफ़िन के साथ में। तो चलो ठीक है, फटाफट से मैं बंद करती हूँ बोतल को और बाकी का खाना भी मैं रख देती हूँ। चलिए, तो ये देख लीजिए बोतल भर के आ गई है पानी की। ये पापड़ मैंने थैली में रख दिए हैं। पहले मैं टिफ़िन के खाने में रखती थी, लेकिन खाने में क्या वो पसीज जाते थे, पापड़ मुलायम हो जाते थे, नरम हो जाते थे। तो अब मैं नहीं रखती हूँ, मैं थैली में रख देती हूँ। और नींबू अगर रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, मैं नहीं रखती हूँ, अभी नहीं है घर पे, इसलिए ये खाली रख रही हूँ। और इसके जो पापड़ है वो मैं थैली में रख रही हूँ। और नीचे वाली खाने में सब्जी थे और इसमें रोटी। और अब रखेंगे इसे टिफ़िन में। और उसके बाद साइड में जो बैग है ना हमारे, जो जिसमें हम टिफ़िन रखते हैं, उसमें इतनी ही जगह है कि सब आराम से आ जाएगा। तो अब करते हैं टिफ़िन को बंद। और देख लीजिए, तो हम किस टॉपिक पर बात कर रहे थे? हाँ, हम यही बोल रहे थे कि एक लेडीज़ होती है, उसकी सारी ज़िंदगी ऐसे ही जाती है, कहीं किसका ख्याल रखो, लेकिन उसका ख्याल सच्ची बोलना तो कोई नहीं रखता है। ना उनके बच्चे रखते, ना उनका हस्बैंड रखते। कोई हाँ होंगे 100 में से कोई एक ही होगा जो अपनी वाइफ का या अपने बच्चे, अपनी माँ का ख्याल रखते होंगे। 100 में से एक आधी होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई रखता। सारी ज़िंदगी औरत की ऐसी ही जाती है। और एक बात और मैं बोलना चाहती हूँ गाइस, मेरी एक सब्सक्राइबर है रीता रियल ब्लॉग्स, उन्होंने अभी अपना नया चैनल स्टार्ट किया है। तो आप लोग उनके चैनल पर भी जाइए, वो भी अपना डेली रूटीन शेयर करती है मेरी तरह। तो अगर आपको उनके ब्लॉग या वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करना चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब करके उनको भी सपोर्ट करना। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, बज रहे हैं करीबन 5 बज रहे होंगे। तो कपड़े मैंने प्रेस करके रख दिए थे कुर्सी पे, लेकिन अलमारी में नहीं रखे हुए थे और बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने कहा सब अब रख देती हूँ अलमारी में। और वैसे भी अभी घर से आई हूँ तो सारा काम समझ नहीं आ रहा कहाँ से क्या करूँ, थोड़ा थोड़ा करके करती जा रही हूँ। तो देख लीजिए, इस तरीके से फटाफट से जो भी कपड़े हैं सबको खरीद कर लेती हूँ और रखती हूँ कबर्ड में, हमारे जो अलमारी है उसमें। तो फटाफट से घरी हो गए मेरे कपड़े। और किचन में भी बहुत सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ था, क्योंकि अभी जहाँ का तहाँ सामान नहीं पहुँच पाया, आराम से ही पहुँचेगा। और घर से जब मैं आई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब तो मेरी तबीयत ख़राब होने वाली। मैं बहुत काम कर करके बहुत थक गई थी, एकदम ऐसा बुखार जैसे आने लग गया था मुझे। इसलिए मैंने कहा आराम से करूँगी मैं सब। तो कपड़े रख दिए मैंने। और ये देख लीजिए, ये थैला रखा हुआ बहुत दिन से, मैं घर से आई थी तब से। इसमें थोड़ा बहुत सामान है तो इसको भी साफ़ कर लेते हैं। इसमें जो सामान की ज़रूरत है वो हम रख लेते हैं, बाद बाकी निकाल देते हैं। बर्तन धो के रखे थे, बर्तन अभी हमने घोड़ी में रखे नहीं है तो इसको रख देते फटाफट से। तो थाली वाली जो प्लेट्स है वो सब हम लगा देते इसमें। और देखो, आप लोग खुद ही देख लो, किसी की भी लाइफ के बारे में सोच लो या देख लो। आपके कोई रिलेटिव होंगे, आपकी भाभी होंगी या आप खुद ही होंगी, तो आप खुद देख लीजिए उनकी लाइफ ऐसे ही जाती है दूसरों की खुशी के लिए। मतलब कोई बोलता है मुझे ये खाना मेरे लिए बना, मुझे ये करना मेरे लिए ये करो, बस ऐसे ही ज़िंदगी निकल जाती है। खुद एक औरत अपने बारे में कभी सोच ही नहीं पाती है, ये सच बात है। पहले अपने हस्बैंड के बारे में, फिर अपने बच्चों के बारे में, फिर बस ऐसे ही उसकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। अगर मेरी बात से सहमत हो ना तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि मैं सच कह रही हूँ कि नहीं।
तो यहाँ पे नीचे भी सामान जो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था, डिब्बा डिब्बी बहुत रखे हुए थे। तो एक बड़ा डिब्बा था, तो मैंने सोचा कि इसमें छोटे पूरे डब्बे भर के रख दे, जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है वो। ठीक है, तो फटाफट से मैं इसमें रख देती हूँ और फिर रख दूँगी इसको ऊपर, जो डिब्बे रखने की जगह होती है ना, वहाँ पे जो चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है उसको, और बाकी की हम यहीं रहने देंगे। तो चलिए फटाफट से रख देती हूँ ऊपर, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसके। तो जो टिफ़िन में फिर 2-3 एक्स्ट्रा थे, तो मैंने कहा उसको भी, जो बड़े बड़े भगोनी थी, वो बर्तन थे, उनको भी रख देती हूँ ऊपर। तो आइए रख देती हूँ फटाफट से। और ये जो डब्बा रखने की जगह वो बहुत ऊपर है, मुझे स्लिंग पे चढ़ने, जो गैस की जो स्लिंग है, स्लिप बोलते क्या, उस पर मुझे चढ़ना पड़ता है, तब मैं पहुंच पाती हूँ वहाँ पे। कुर्सी रखकर भी पहुंच जाते, लेकिन इससे थोड़ा सही से बैलेंस बन जाता है, आराम से पीछे जो भी सामान हम रखना चाहते हैं वो रख देते हैं। तो देख लीजिए फटाफट से भाई, इसलिए मैं बता रही हूँ कि एक औरत की ज़िंदगी तो ऐसे ही निकल जाती है। शादी से पहले मम्मी पापा के बारे में सोचो, भाई बहन के बारे में सोचो, और शादी के बाद है ना, शादी के बाद अपने पति के बारे में सोचो, सास ससुर, देवरानी, जेठानी और ननद, नंदू, मतलब कहने की बात है कि अपने बारे में थोड़ा भी टाइम नहीं मिलता है।